व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब इस वीडियो में चैप्टर करते हैं फिनिश, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में फर्क क्या होता है। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में से सबसे पहले डेलीगेशन के बारे में। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मतलब जो पर्सन अभी सुपीरियर वाली पोस्ट पे, मतलब जो बॉस है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर एंड अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी पावर अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नीचे वाले लेवल पे, मतलब अपने से जस्ट नीचे वाले पर्सन को। इसे कहा जाता है पावर को, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना। इसी को कहते हैं डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के कुछ प्रोसेस एंड एलिमेंट्स भी होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो भी काम असाइंड करा हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समय पर पूरा हो जाना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी कहते हैं आंसरेबल, मतलब जवाबदारी किसकी बनेगी। अगर जो कोई टास्क दिया गया था वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, तो अब जवाबदारी किसकी बनेगी, मतलब हु इज द आंसरेबल, कौन आंसर करेगा या फिर जवाबदारी किसकी बनेगी, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? किसके पास कितनी पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पर्सन को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम सौंपा गया है वो उसे समय पर पूरा करेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, कि जिसे काम सौंपा गया था वो ही पर्सन आंसरेबल होगा। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी गलती नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं सुना जाएगा। जिसे जो काम सौंपा गया था वो ही आंसरेबल होगा अपने बॉस को, कि हाँ मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ये काम नहीं हो पाया। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या जरूरत है डेलीगेशन की हमें। फर्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हमें अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से करना है तो हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा, मतलब कि हमें कुछ अपनी अथॉरिटी को, पावर को लूज करना पड़ेगा और अपने से जस्ट नीचे वाले को वो अथॉरिटी को डेलीगेट करना होगा। अगर जो हमें अच्छी मैनेजमेंट चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि सारी पावर आप अपने हाथ में लेकर बैठ गए हो, ऐसा नहीं करना होता है, पावर को डेलीगेट करना होता है। तो ये पहला पॉइंट था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अगर जो आप पावर को डेलीगेट करो तो उसकी वजह से जो डेलीगेटेड पर्सन होगा, मतलब जिसे काम सौंपा गया होगा, अब वो भी अपना दिमाग चलाएगा कि हमें इस काम को कैसे करना हो, क्योंकि उसके पास भी अब थोड़ी बहुत अथॉरिटी आ जाएगी टू टेक डिसीजंस की। इस वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब जो एम्प्लॉयज हमारे वो मोटिवेटेड फील करेंगे। ऐसा क्यों फील करेंगे? क्योंकि अब उन्हें भी अथॉरिटी मिलने वाली होगी, मतलब उन्हें पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट करा जाता है, पावर्स को डेलीगेट करा जाता है, तो वो लोग जो है मोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेलीगेशन करना होगा, मतलब अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना होगा और लोगों के बीच भी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? डेलीगेट करना होगा अपनी अथॉरिटी को, पावर को। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सब लोग एक साथ एकजुट होकर अपने कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे, अपने एफर्ट्स पुट करेंगे। लेकिन वो कब कर पाएंगे? जब उनके पास भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी होगी। अब कोई पर्सन है जो अपने पास ही लेकर बैठ गया अथॉरिटी को, तो ऐसे तो फिर बाकी जो सब लोग हैं वो लोग भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे कि यार हमें तो इसकी सुननी पड़ती है, इसकी वजह से सारे काम होते हैं। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे डेलीगेट करना होगा अपनी अथॉरिटी को। अब इसका लास्ट पॉइंट है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मैनेजर है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो वर्कलोड से ही बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए कि बहुत ज्यादा काम आ चुका है उसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो क्या करेगा? डेलीगेट करेगा अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी को, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी तक सारा का सारा काम उसे करना पड़ रहा था, अब जैसे ही उसने डेलीगेट करी अपनी अथॉरिटी तो काम को बांट दिया गया। अब अगर जो काम को बांट दिया गया है तो उसके ऊपर से वर्कलोड बहुत ज्यादा जो आ रहा होगा वो कम हो जाएगा। यही थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये नहीं होगा कि हमने बहुत ज्यादा लोगों में अथॉरिटी को बांट दिया, ये काम नहीं होता। ये काम कब होता है? ये काम होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? हम लोग अथॉरिटी को बांटेंगे जरूर, जैसे डेलीगेशन में बांटते हैं। फर्क क्या होता है दोनों के अंदर? उसमें डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग लार्ज स्केल पे बांटते हैं अपनी अथॉरिटी को। तो ध्यान रखना, अगर जो अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है बिटवीन द टू, उसे कहा जाता है डेलीगेशन। लेकिन अगर जो बिटवीन द मैनी डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है अथॉरिटी को, सारे लेवल्स पर अथॉरिटी को बांटा जा रहा है, इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में।
तो जैसे कि डेलीगेशन में हमारे कुछ पॉइंट्स थे, उसी ही तरह हमारे डिसेंट्रलाइजेशन में भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करा होगा तो उन लोगों के पास कुछ पावर आई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अब इनिशिएटिव लेंगे, मतलब वो अपना दिमाग चलाएंगे कि हमें अब इस काम को कैसे करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास अथॉरिटी आ चुकी होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है, अगर जो हम लोगों ने सेलेक्टिवली डिस्पर्स कराया अथॉरिटी का, तो हम लोग क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब कि हम लोगों को पता है इस पर्सन के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है। तो अगर जो हमें क्विक डिसीजन लेने होंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके हेड से बात करेंगे डायरेक्टली। फाइनेंस के अंदर कोई हमें डिसीजन लेना है तो डायरेक्टली फाइनेंस के हेड से बात करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्विक डिसीजंस हम लोग ले पाएंगे। अब इसके थर्ड पॉइंट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर जो सारी की सारी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने हाथ में ले रखी है, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है बिटवीन द लेवल्स, मतलब मिडिल लेवल पे भी एंड लोअर लेवल पे भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टॉप लेवल है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अगर जो सारी की सारी अथॉरिटी अभी तक टॉप लेवल के हाथ में थी, अब उसे बांट दिया गया है द मिडिल लेवल एंड टू द लोअर लेवल। सो अब की बार जो है ज्यादा से ज्यादा बर्डन जो है क्रिएट नहीं होगा टॉप लेवल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ भी हो तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग सारे लेवल्स पे पावर को अथॉरिटी को बांट देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी होगी ग्रोथ। तो इस टाइम पे भी डिसेंट्रलाइजेशन को करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट पॉइंट है बेटर कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि अच्छा कंट्रोल बना रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें उसके लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। मतलब हमें बिटवीन द लेवल्स, टॉप पे, मिडल पे, लोअर पे, हमें अथॉरिटी को बांटना होगा, जिसकी वजह से एक अच्छा कंट्रोल बना रहेगा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसके अंदर बात करी गई है क्या रिलेशन है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। फर्स्ट पॉइंट है जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटेंशन है किसका, डेलीगेशन का। देखो डेलीगेशन में क्या होता था, डेलीगेशन में हम लोग सिर्फ अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द टू, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द लेवल्स, मतलब कि टॉप पे भी, लोअर पे भी और मिडिल लेवल पे, तीनों लेवल्स पे हम लोग अथॉरिटी को बांटेंगे। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या हो गया, एक्सटेंशन, मतलब बड़ा पार्ट, वाइडर टर्म हो गई किसकी, डेलीगेशन। डेलीगेशन जो है वो नेसेसरी होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया भाई, डिसेंट्रलाइजेशन तभी तो करोगे जब आपके पास एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा। सो इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि डेलीगेशन तो होती है बिटवीन द टू, एक से दो के बीच में होती है डेलीगेशन। तो ये तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, तो ये से क्या बोला हुआ है, इसे नेसेसरी बता रखा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी हो। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है और एंड डेलीगेशन हमारा क्या है, नेसेसरी है। अब थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप के अंदर बात करी गई है कि जो डेलीगेशन है वो बिटवीन द टू होती है और जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो बिटवीन द मैनी होती है। यही फर्क होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क होता है। ध्यान रखना, बिटवीन द टू की बात हो रही है अगर जो अथॉरिटी को बांटने की, तो क्या आएगा, डेलीगेशन, और बिटवीन द मैनी की बात हो रही है तो क्या आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर जो पावर को अपने हैंड में पकड़ के बैठे हो तो क्या आएगा आंसर, सेंट्रलाइजेशन। की पावर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, उसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब हमारा ये पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।